साथियों, अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से आज हम 2 उपनिषदों का वर्णन कर रहे हैं, जो है गरुड़ोपनिषद और गायत्री रहस्योपनिषद। अब हम गरुड़ोपनिषद से प्रारंभ करते हैं। गरुड़ोपनिषद अब गारुड़ ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। जिस ब्रह्म विद्या को भगवान ब्रह्मा ने नारद से कहा, नारद ने बृहत्सेन से कहा, बृहत्सेन ने इंद्र से कहा, इंद्र ने भारद्वाज से कहा और भारद्वाज ने इस विद्या का शिक्षण जीवत काम अर्थात ब्रह्म प्राप्ति द्वारा जीवन धन्य बनाने की इच्छा वाले शिष्यों को प्रदान किया। इस श्री गरुड़ ब्रह्म विद्या के ऋषि ब्रह्मा, चंद गायत्री श्री भगवान महागरुड़ देवता हैं। श्री महागरुड़ की प्रसन्नता के लिए तथा मेरे समस्त विषयों के विनाशार्थ जप में इसका विनियोग किया जाता है। अब नीचे लिखे मंत्रों से अंग न्यास की क्रिया संपन्न करें। ओम नमो अंगुष्ठाभ्याम नमः, श्री महागरुड़ाय तर्जनीभ्याम स्वाहा, पक्षींद्राय मध्यमाभ्याम वषट, श्री विष्णु वल्लभाय अनामिकाभ्याम हुम, त्रिलोक के परिपूजिताय कनिष्ठिकाभ्याम वषट, उग्र भयंकर करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। इसी तरह से दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय आदि, सिर, शिखा, कवच, नेत्र आदि का भी न्यास अर्थात स्पर्श करना चाहिए। भू भुवः स्वः तथा ओम विहातियों एवं प्रणव से दिग्बंधन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। ध्यान, जिसका दाहिना पैर स्वस्तिक के आकार के सदृश है, बायां पैर घुटने तक सिकोड़ कर रखा है, जिन्होंने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ रखा है, जो विष्णु वल्लभ है, जिन्होंने अनंत नामक नाग को बाएं हाथ में कड़े के रूप में धारण कर रखा है, यज्ञोपवीत के रूप में वासुकी को धारण किया है, तक्षक को करधनी के रूप में और करकोट को गले में हार के सदृश धारण किया है, पद्म नामक नाग को दाहिने कान में और महापद्म को बाएं कान में आभूषण की भांति धारण कर रखा है, शंख नामक नाग को सिर एवं गुलिक अर्थात नाग को भुजाओं के मध्य में धारण कर रखा है, पौंड्र एवं कालिक नागों को चवरों के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ऐला तथा पुत्रक आदि नागों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक जिनकी सेवा की जाती है, कपिल वर्ण सदृश नेत्र स्वर्ण के समान कांति वाले, लंबी भुजाओं वाले, चौड़े अर्थात विशाल कंधे वाले नागों के अलंकारों से विभूषित, जानु पर्यंत स्वर्ण के समान कांति वाले तथा कटी पर्यंत हिम के समान श्वेत प्रभा वाले, कुमकुम के समान लाल शरीर वाले, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान मुख कांति वाले, जिनकी नासिका का अग्रभाग तथा मुखमंडल नील वर्ण है, विशाल कुंडलों से युक्त जिनके कान हैं, भयंकर दाढ़ों से युक्त विकराल मुख वाले, अत्यंत देदीप्यमान मुकुट धारण करने वाले, कुमकुम लगाने से लाल अंग वाले, कुंद पुष्प एवं चंद्र के सदृश धवल मुख वाले हैं। हे विष्णु के वाहन गरुड़देव, आपको नमस्कार है। आप सदैव हमारा कल्याण करें। इस प्रकार तीनों संध्याओं में नागों से अलंकृत गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर वे गरुड़देव रुई के ढेर को अग्नि के द्वारा दग्ध करने के सदृश विष को शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं। पक्षीराज गरुड़ विष्णु वल्लभ
विष्णु प्रिय, तीनों लोकों के द्वारा पूजित किए जाने वाले, उग्र भयंकर कालाग्नि के सदृश, कठोर नखों से युक्त, कठोर चंचू अर्थात चोंच से युक्त, कठोर दांत वाले, कठोर दाढ़ों वाले, कठोर पूंछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले भगवान श्री महागरुड़ को नमस्कार है। आप आए हे महागरुड़, अपने अनुशासित इस आसन पर आए, प्रवेश करें, दुष्टों के विष को दूर करें। जो विष स्पर्श मात्र से आ जाता है उसे नष्ट करें। रेंगने वाले विशेष सर्पों के विष को दूर करें। प्रलीन छिपे हुए विष को दूर हटाएं। सभी तरह के विषों को विनष्ट करें। मारें, जलाएं, पचाएं, समस्त विषयों को भस्मीभूत करें। होम फट अर्थात बीज मंत्र के सहित गरुड़ देव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र से आहुति समर्पित करें अथवा आहुति समर्पित है। आप चंद्रमंडल के सदृश हैं, आपकी मुष्टिका में सूर्यमंडल स्थित हैं, ऐसे आप पृथ्वी मंडल के सदृश मुद्रांगों वाले हैं। श्री महागरुड़, आप समस्त विषयों का हरण करें, नष्ट करें। हुम फट अर्थात बीज मंत्र के सहित श्री गरुड़ की प्रसन्नता के लिए आहुति समर्पित है। ओम। हे महागरुड़, आप विषधरों अथवा विषों को क्षिप्त अर्थात दूर फेंक दें, इस निमित्त आहुति समर्पित है। तत्कारी मतकारी, उनकी या हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, उसे ब्रह्म विद्या जो कि विषों के विष अर्थात विषनाशक, विष रूपिणी, विश्व को दूषित, शोषित, नष्ट एवं हरण करने वाली ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसके द्वारा घातक विष को, अंतर्लीन विष को, प्रणाशक, नष्ट करने वाले विष को नष्ट कर दिया गया। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया, इस निमित्त आहुति समर्पित है। उन भगवान महागरुड़ को नमस्कार है, भगवान विष्णु के वाहन, तीनों लोकों में पूजित, वज्रवत कठोर नाखून एवं कठोर चोंच वाले तथा अपने शरीर को कठोर पंखों से अलंकृत करने वाले हैं। हे गरुड़ देव, आप आएं, आप पधारें। हे महागरुड़, आप परविष्ट होकर के विष को छिन्न भिन्न कर दें। हुम फट बीज मंत्र के सहित गरुड़देव के प्रसन्नतार्थ आहुति समर्पित है। हे ऊर्ध्वगामी महागरुड़देव, आप सुंदर पंखों से युक्त अग्निदेव के सदृश गतिशील हैं। त्रिवृत्त स्तोम आपका सिर और गायत्र साम आपके नेत्र हैं। दोनों पंख के रूप में वृहत एवं रथंतर साम है। यज्ञ आपकी अंतरात्मा, सभी छंद आपके शरीर के अंग तथा यजु आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपकी देह, यज्ञायज्ञ नामक साम आपकी पूंछ एवं दिशन्य स्थित अग्नि आपके खुर नख हैं। हे गरुड़देव, आप अग्निवत दिव्य लोक की ओर गमन करें तथा स्वर्गलोक को प्राप्त करें। प्राचीन काल में यह ब्रह्म विद्या अमावस्या पूर्णिमा का दिन बताई थी। तत्कारी मतकारी अर्थात उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है अर्थात संचरण कर रहा है, उसे ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष अर्थात विषनाशक है, विष को दूषित एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने उस घातक विष को, अंतर्लीन विष को, प्रणाशक विष को इंद्र के वज्र द्वारा नष्ट कर दिया है। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया, इस निमित्त आहुति समर्पित है। ततस्त्रयम् अर्थात यह बीज मंत्र सभी प्रकार के विषयों को हरण करने में समर्थ है। तुम चाहे अनंत तक के दूत हो अथवा स्वयं अनंत तक हो,
तत्कारी मतकारी अर्थात उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विष के लिए विषय है, ऐसी वह जो ब्रह्ममय है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस विष को मारकर उस प्रणाशक विष को नष्ट कर दिया। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे वासुकी के दूत हो अथवा स्वयं वासुकी हो, तत्कारी मतकारी उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष को दूषित मारने नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे तक्षक के दूत हो या तक्षक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों का विष है, विष को दूषित नष्ट एवं मारने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र से भी सहयोग प्रदान किया है। तुम चाहे ककोटक के दूत हो अथवा स्वयं ककोटक हो, तत्कारी मतकारी उनकी या हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष अर्थात विषनाशक है, विष को दूषित करने मारने एवं नष्ट करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पदक के दूत हो अथवा स्वयं पदक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे महापदक के दूत हो अथवा स्वयं महापदक हो, तत्कारी मतकारी अर्थात उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने मारने नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट किया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे शंखक के दूत हो या स्वयं शंखक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने मारने एवं नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे गुलिक के दूत हो या अथवा स्वयं गुलिक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विषय है, विष को दूषित करने मारने नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पौंड्रकालिक के दूत हो अथवा स्वयं पौंड्रकालिक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने मारने एवं नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है,
ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मान्य, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे मकड़ी, बड़ी श्रेष्ठ मकड़ी हो, चाहे वृश्चिक बिच्छू हो, चाहे घुड़दौड़ सर्प हो, चाहे स्थावर जंगम हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित एवं संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विषय है, विष को दूषित करने, मारने एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के समान द्वारा वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। अनंतक, वासुकी, तक्षक, ककोटक, पदक, महापदक, शंख, गुलेक, पौंड्रकालिक आदि सभी नाग तथा अन्य सभी दिव्य महानाग एवं महानागों के आदि रूपों वाले, विषैले चंचू चौच वाले, विषैले दांत वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैले पूंछ वाले, सभी जगह विचरण करने वाले, विषैले वृश्चिक, बिच्छू, मकड़ी, प्रकृष्ट, बड़ी मकड़ी, मूसिया, चुईया, ग्रहलोक, छुचंदर, ग्रह गोदिका, छिपकली, घोटक, घृणा उत्पन्न करने वाले विषैले कीटाणु, घरों में स्थित फरस, दीवारों के छोटे छोटे छिद्रों में आदि में रहने वाले काला नल, विषैले कीड़े, चींटी, दीमक आदि उत्पन्न करने वाले तुम, तृणपत्ती, काष्ठ, पेड़, वृक्षों के कोटर, पोले स्थान आदि में स्थित रहने वाले, जड़ तथा वृक्ष आदि के छाल, पत्ते, पुष्प एवं फलों आदि से उद्भूत होने वाले, विषैले दुष्ट कीट, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, शियार, व्याघ्र, वराह आदि विचरण करने वाले विषैले जानवर, जरायुज, पशु, मनुष्य आदि, अंडज, अंडों से उत्पन्न, उद्भिज, पेड़ पौधे तथा स्वेदज, पसीने से परादुर्भूत प्राणी, शस्त्र, हाथ से लेकर प्रहार करने वाले, बाण फेंक कर मारने वाले आदि से क्षत विक्षत, अंग फोड़े, घाव एवं बड़े घावों से प्रकट होने वाले, बड़े कीटक, कृत्रिम एवं अन्य विषभूत, बेताल, कुष्मांड, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि भय प्रदान करने वाले, विषैली चंचू चौंच वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैले पूंछ वाले हों, परंतु विषों की विष अर्थात विष नाशक वह ब्रह्म विद्या समस्त विषयों को दूषित करने वाली, विषयों को शोषित करने वाली, विषयों को विनष्ट करने वाली, विषयों को हरण करने वाली है। वह ब्रह्म विद्या इन सभी विषयों को मारे नष्ट करे। उस ब्रह्म विद्या ने इन घातक विषयों को, अंतर्लीन छिपे हुए विष को, प्रणाशक विषयों को नष्ट कर दिया है। इन सभी विषयों को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। जो साधक मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का अमावस्या के दिन पाठ करता है, श्रवण करता है, उसका जब तक जीवित रहता है तब तक उसे सर्प आदि विषैले जंतु नहीं काटते। इस ब्रह्म विद्या को 8 ब्राह्मणों को ग्रहण स्वीकार करवाकर तृण जड़ी बूटी के द्वारा विष को मुक्त करना चाहिए। 100 ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवा के नेत्रों से विष को मुक्त करना चाहिए। हजारों ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवाकर मन से अर्थात संकल्प शक्ति से ही विष को मुक्त करना चाहिए। सर्प विष से जल, तृण एवं काष्ठ के उपचार से भी छोड़ता नहीं है, इस प्रयोग से मुक्त कर देता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने इस गरुड़ोपनिषद को ऋषियों के समक्ष उपदिष्ट किया है। यही उपनिषद है। साथियों, गरुड़ोपनिषद की समाप्ति यहीं पर होती है। अब हम गायत्री रहस्योपनिषद का वर्णन करते हैं। गायत्री महाशक्ति, गायत्री महाविद्या की महनीय महिमा का बखान चारों वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र पाया जाता है। इस उपनिषद में भी उसी महामंत्र महाशक्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है। इस उपनिषद का शुभारंभ ऋषि याज्ञवल्क्य और स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में हुआ है। सर्वप्रथम गायत्री के प्राकट्य का क्रम दिया हुआ है। तदुपरांत प्रश्नोत्तरी शैली में गायत्री और व्याहतियों का स्वरूप व्यक्त किया गया है। यह स्वरूप बड़ा विस्तृत है। यथा गायत्री का गोत्र, अक्षर, पाद, कुक्षी, क्षीर, ऋषि, छंद, शक्ति, अवयव, 24 अक्षरों की 24 शक्तियाँ,
24 अक्षरों के 24 ऋषि, 24 अक्षरों के 24 पुष्प, 24 पातकों का घातक स्वरूप, गायत्री के अंग अवयवों में देव शक्तियों का निवास इत्यादि, अंत में पापों को नष्ट करने की विशेष सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषद का समापन किया गया है। सबका कल्याण हो, ब्रह्म को नमन वंदन है। इस प्रकार नमन वंदन के पश्चात याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे ब्रह्मन, गायत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह सुनने की हम सभी की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने भी स्वयंभू से यही पूछा था। प्रश्न सुनकर जो ब्रह्म से उत्पन्न है, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की कारणभूता प्रकृति की व्याख्या की जाती है। स्वयंभू नाम का कौन पुरुष है? यह वही पुराण पुरुष है। उसी ने अपनी अंगुली से मंथन करते हुए जल को प्रकट किया। जल से फेन हुआ, फेन से बुद्ध से अंडा, अंडे से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ओमकार, ओमकार से व्याहति, व्याहति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से चारों वेद, चारों वेद से समस्त लोक, और इसके पश्चात अंत में सभी लोकों से सभी प्राणी प्रादुर्भूव हुई। अब यहाँ गायत्री और व्याहतियों का वर्णन आरंभ होता है। प्रश्न, गायत्री कौन है और व्याहतियाँ कौन है? भू क्या है, भुव क्या है, स्व क्या है, मह क्या है, जनह क्या है, तपय क्या है, सत्यम क्या है, तत् क्या है, सवितु क्या है, वरेण्यम क्या है, भर्गः क्या है, देवस्य क्या है, धीमहि क्या है, धिये क्या है, यह क्या है, न क्या है, तथा प्रचोदयात् क्या है? उत्तर, ओम भू, यह भूलोक का वाचक है, भुव अंतरिक्षवाची है, स्व स्वर्गलोक का वाची है, मह महरलोक का वाचक है, जन जनलोक का, तप तपोलोक का, सत्यम सत्यलोक का, तत् तेज स्वरूप अग्निदेव का, सवितु यह सूर्य का वाचक है, वरेण्यम यह प्रजापति ब्रह्मा का, भर्ग आप जल का, देवस्य यह तेजस्वी इंद्र का, जो परम ऐश्वर्य का द्योतक सर्वपुरुष नामक रुद्र द्वारा प्रख्यात है, धीमहि यह अंतरात्मा का, धिय यह दूसरी अंतरात्मा का, ब्रह्म का, यह उस भगवान सदाशिव पुरुष का, न यह अपने स्वरूप का अर्थात हमारे अर्थ का वाचक है। इस तरह से सभी यथोक्त क्रम से सतत स्वरूप का बोध साक्षात्कार कराने वाले हैं। प्रचोदयात् यह प्रेरणा की इच्छा का द्योतक है, जो धर्म इन सभी श्लोकों का आश्रय करा दे, वही गायत्री है। प्रश्न, वह गायत्री किस गोत्र वाली है, कितने अक्षर वाली है, कितने पाद वाली है, कितनी कुक्षी वाली है, और उसके शीर्ष मूर्धादि स्थल क्या है? उत्तर, वह सांख्यायन गोत्र वाली 24 अक्षर वाली गायत्री 3 एवं 4 पाद वाली है। तदनंतर उसके 4 पाद 6 कुक्षियां एवं 5 सिर हैं। प्रश्न, इसके पाद कौन है, कुक्षियां कौन है तथा सिर कौन है? उत्तर, ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है, यजुर्वेद द्वितीय पाद है, सामवेद तृतीय पाद है और चतुर्थ पाद अथर्ववेद है। इसकी पूर्व दिशा प्रथम कुक्षी है, दक्षिण दिशा द्वितीय कुक्षी है, पश्चिम दिशा तृतीय कुक्षी है, उत्तर दिशा चौथी कुक्षी है, ऊर्ध्व भाग 5वीं कुक्षी है एवं अधः भाग 6ठी कुक्षी है। व्याकरण इसका प्रथम सिर, शिक्षा द्वितीय सिर, कल्प तृतीय सिर, निरुक्त चतुर्थ एवं ज्योतिष पंचम सिर है। प्रश्न, कौन सी दिशा में किस रंग की अधिष्ठात्री देवतियां प्रतिष्ठित है, उनका विस्तार क्या है, स्वर लक्षण क्या है, किन अक्षरों की वह अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके ऋषि कौन हैं, छंद कौन है, शक्तियां कौन है, तत्व कौन है एवं अक्षरों की वह अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके ऋषि कौन है, छंद कौन है, शक्तियां कौन है, तत्व कौन है एवं उनके अवयव कौन है। उत्तर पूर्व दिशा में गायत्री स्थित है, इनका वर्ण लाल है। मध्य में अर्थात दक्षिणी दिशा में श्वेत वर्ण वाली सावित्री स्थित है। पश्चिम दिशा में कृष्ण वर्ण युक्त सरस्वती विद्यमान है। यही ध्यान करना उचित है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग इन त्रिशक्तियों के विस्तार स्थल एवं निवास स्थान है। वह गायत्री अकार, उकार, मकार रूप तथा उदात्तादि, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरात्मक है।
वह त्रिकाल संध्या के अंतर्गत प्रातःकाल के समय में हंसारूढ़ ब्रह्मी रूपा, मध्याह्न काल की संध्या में वृषभारूढ़ महेश्वरी रूपा और अंतिम सायंकाली गरुड़ारूढ़ वैष्णवी रूपा है। प्रातःकालीन संध्या के समय गायत्री रक्त वर्णा कुमारी रूपा, रंग अंगों वाली, रक्त वस्त्रों वाली, रक्त चंदन एवं मालाओं वाली, पाश अंकुश अक्षमाला कमंडलू वरमुद्रा युक्त हाथ वाली, हंसारूढ़ा ब्रह्मा देवी शक्ति वाली, ऋग्वेद युक्ता, आदित्य पथगामिनी आकाशगामिनी तथा भूमंडल पर रहने वाली है। मध्याह्न काल की संध्या में वह सावित्री युवा श्वेत अंगों वाली, शुभ्र वर्णा श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्वेत चंदन एवं मालाएं धारण करने वाली, त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ रुद्रादि देवता यजुर्वेद युक्ता है। वह आदित्य पथ पर गमन करने वाली और भूलोक में विशेष रूप से स्थित रहने वाली है। सायंकालीन संध्या सरस्वती रूपा है। वह वृद्धा कृष्ण वर्ण वाली, कृष्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, काले गंधमाला का अनुलेपन करने वाली, शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु देवत्या, विष्णु जिसका अधिदेवता है, सामवेद युक्ता भगवान आदित्य के पद पर गमन करने वाली तथा स्वयं अर्थात स्वर्ग लोक में निवास करने वाली है। ये गायत्री अग्नि वायु एवं सूर्य रूपा है। आहावनीय गाहर पत्य दक्षिणाग्नि वही रूपा है। ऋक यजु तथा सामवेद रूपा है। भूभय तथा स्वयं व्याति रूप वाली है। प्रातः मध्याह्न एवं सायंकालीन आत्म स्वरूपा, सत्य रजत एवं तम गुणात्मिका, जागृत स्वपन सुषुप्ति रूपा, वसु रुद्र एवं आदित्यात्मक, गायत्री त्रिष्टुप एवं जगती आदि छंद रूप वाली, ब्रह्मा शंकर एवं विष्णु के स्वरूप वाली, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया शक्ति रूपा तथा स्वराट विराट एवं वसट ब्रह्म रूपा है। इस गायत्री महामंत्र के प्रथम अक्षर के अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के सोम अर्थात चंद्रमा, चौथे के ईशान, पांचवें के आदित्य, छठे के ग्रहपत्य अग्नि विशेष, सातवें के मैत्र, आठवें के भग देवता, नौवें के अर्यम्मा, 10वें के सविता, 11वें के त्वष्टा, 12वें के पूषा, 13वें के इंद्राग्नि, 14वें के वायु, 15वें के वामदेव, 16वें के मैत्रा वरुण, 17वें के भ्रातव्य, 18वें के विष्णु, 19वें के वामन, 20वें के वैश्वदेव, 21वें के रुद्रदेव, 22वें के कुबेर, 23वें के अश्विनी कुमार और 24वें अक्षर के ब्रह्मदेव शक्ति रूप है। यही प्रत्येक अक्षर के देवता कहे गए हैं। अब गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषियों का वर्णन करते हैं। इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वशिष्ठ, दूसरे के भरद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, 5वें के भृगु अर्थात भार्गव, छठे के सांडिल्य, 7वें के लोहित, 8वें के विष्णु, 9वें के सातातप, 10वें के सनत कुमार, 11वें के वेद व्यास, 12वें के सुखदेव, 13वें के पाराशर, 14वें के पौंड्रक, 15वें के कृतु, 16वें के दक्ष, 17वें के कश्यप, 18वें के अत्रि, 19वें के अगस्त, 20वें के उद्दालक, 21वें के अंगारिस, 22वें के नामी केतु, 23वें के मुदगल और 24वें के अंगिरा गोत्रज विश्वामित्र है। यही प्रत्येक अक्षरों के अलग अलग 24 ऋषि होते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक, ये 3 आवृत्तियों से युक्त छंद प्रतिपादित किए गए हैं। गायत्री की 24 शक्तियों को वर्णन है। प्रहलादनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभा, शांता, माँ कांति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मावया, पद्मालया, विरिजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा और सर्वतोमुखी। अब गायत्री के प्रत्येक अक्षर के अलग अलग 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, वाक, पैर, पायु, उपस्थ, मूल, मूत्रेंद्रिया, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान, यही गायत्री के प्रत्येक अक्षर के 24 तत्व हैं। अब गायत्री के 24 अक्षरों
के अलग अलग पुष्पों का वर्णन है। चंपा, अतसी, एक नीला फूल, कुंकुम, पिंगल, इंद्रनील, अग्निप्रभा, उद्धत, सूर्य, विद्युत तारक, सरोज और गौर, मरकत, शुक्ल, कुंद, इंदु, शंख, पांडु, नेत्र, नील कमल, चंदन, अगुरी, कस्तूरी, गौरचंद, मल्लिका, केतकी, कर्पूर के समान इन प्रत्येक अक्षरों के प्रत्येक पुष्पों को याद करना चाहिए। अब 24 पातकों का वर्णन करते हैं। सभी पातक, उपपातक, महापातक, अगम्यागमन, जिनसे यौनि संबंध नहीं होना चाहिए उनसे यौनि संबंध रखना आदि, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात, वीर हत्या, पुरुष हत्या, कई जन्मों से की हुई हत्याएं, स्त्री हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या, आत्मघात, चर तथा चर आदि जीवों को हत्या जो खाने के लायक नहीं, उन्हें खाने में रहने वाली हत्या, दान ग्रहण करने का पाप, अपने कर्म का त्याग, स्वामी की सेवा से परांगमुख कर्म, जन्य पाप, दूसरे के धन को चुराने से होने वाला पाप, शूद्र के अन्न को ग्रहण करने से होने वाला पाप, शत्रुघात तथा चांडाल से योनि संबंध रखना आदि, इन समस्त पापों के विनाश के लिए हमेशा इन्हें याद रखें। मैं ऐसी उस वाक शक्ति के अधिष्ठात्री देवी गायत्री के शरण आश्रय को प्राप्त करता हूँ, जिसकी मूर्धा, सिर ब्रह्मा, शिखांत, शिखा का अंत भाग विष्णु, ललाट, मस्तक रुद्र, दोनों नेत्र सूर्य चंद्रमा, कान शुक्राचार्य बृहस्पति, नासिका के दोनों रंध्र अश्विनी कामा, दोनों दंतोष्ठ, दोनों संध्याएं, मुख मरुत, वायु, स्तन, वसु आदि, हृदय, बादल, पेट, आकाश, नाभि, अग्नि, कमर, इंद्र अग्नि, जांग, प्रजापत्य, उरुद्य, कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने, विश्वदेव, जंगाएं, पिंडली, शिशिर, गुल्फ, टखने, पृथ्वी के वनस्पति आदि, नख, महत्व तत्व, हड्डियां, नवग्रह, अंतड़िया, केतु, मास, ऋतु, संधियां, दोनों कालों का गमन, बोधक, वर्ष, संवत्सर और निमेष, दिन एवं रात्रि है। जो मनुष्य इस गायत्री रहस्य का अध्ययन करता है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहस्रों यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है, उसके द्वारा भूल से दिन में किए हुए समस्त पापों का उसके पाठ से विनाश हो जाता है। जो प्रातः एवं मध्याह्न काल में इसका पाठ करता है, वह अपने 6 मास के किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात पाप रहित हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल इसका पाठ करे, तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो भी ब्राह्मण इस गायत्री रहस्य का पाठ करे, तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामंत्र का 60,000 लाख बार जप कर लिया है। उसने सभी चारों वेदों का पाठ कर लिया, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है। अपेय पदार्थ अर्थात शराब आदि को पीने से जो पाप होता है, उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अखाद्य पदार्थों को ग्रहण करने खाने से पाप हुए पाप से भी पाप रहित हो जाता है। शूद्र गमन अर्थात शूद्र स्त्री से यौन संबंध बनाने के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्मचारी ना भी हो, तो पाठ करने से वह ब्रह्मचारी के सदृश तेजों में हो जाता है। पंक्तियों में यदि उसने सहस्रों बार भी अनेक अपेय पदार्थों का पान किया है, तो भी वह पाठ करने से पवित्र हो जाता है। 8 ब्राह्मणों को इस गायत्री रहस्य को ग्रहण करवाकर अर्थात बता समझाकर वह ब्रह्मलोक को गमन कर जाता है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा था। यहीं पर इस गायत्री रहस्योपनिषद की समाप्ति होती है। साथियों, आज हमने इस वीडियो में 2 उपनिषद, गरुड़ोपनिषद और गायत्री रहस्योपनिषद का वर्णन किया है। धन्यवाद।